साल बन चुके हैं विधानसभा चुनाव भी, लेकिन इस बार जिस तरह से मोदी जी की गारंटी पर पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी हुई है और मध्य प्रदेश को देखें तो 3M का फॉर्मूला बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, मोदी, मिनिस्टर्स और मंडल कमीशन। आपको लग रहा है कि बीजेपी ये चुनाव निकाल लेगी? देखिए, ये चुनाव बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि जैसे आपने अभी चर्चा के शुरुआत में बोला आपने कि क्योंकि 2024 का बड़ा वाला जो चुनाव है और लोकसभा का, तो वो ज्यादा दूर नहीं है, दस्तक दे रहा है। तो भले ही वो दस्तक ना भी दे रहा होता, क्योंकि वो एक सेमीफाइनल की तरह लिया जाएगा ये जितने भी चुनाव हैं 5 राज्यों में। तो ये बातें समझनी चाहिए कि इस समय दावे तो हर एक राजनीतिक दल करता है, उनके नेता करते हैं, और खास तौर पे जितने, क्योंकि अब वो दौर में हम लोग जी रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता, कोई भी राजनीतिक दल, कि आप अपने जो राइवल्स हैं उनको आप हल्के में लें, क्योंकि उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपने मुद्दों की बात करी, देखिए वो दौर निकल गया जब राज्य चुनाव महज बिजली सड़क पानी पे लड़े जाते थे। अब इस समय राष्ट्रीय मुद्दे भी हर एक राजनीतिक दल आगे लेके आना चाहता है, और अलग अलग अपने संकल्प पत्र में नई योजनाएं साझा करते हैं, रोड मैप अपना साझा करते हैं, ताकि जनता के पास एक अच्छा संदेश जाए कि अगर उन पे जनता भरोसा जताती है तो वो 5 साल में ऐसे काम करेंगे जिसकी अपनी एक अनोखी मिसाल कायम होगी। तो यहाँ पर अपेक्षाएं भी एक आम आदमी की स्वाभाविक है कि वो 7वें आसमान पर होती हैं, क्योंकि 21वीं सदी है और यहाँ पर अपेक्षा करी जाती है कि नए एम्स बने, नए IITs बने, अव्वल दर्जे का स्वास्थ्य मॉडल हो, एक्सप्रेसवे बने, फ्लाईओवर्स बने। और यही बात है कि इस समय बिजली सड़क पानी से ऊपर उठकर ये जो जितनी भी पहले हमने बात करी थी कर्नाटक में, हिमाचल में, कि वो 5 गारंटियों की कांग्रेस की, और यहाँ पर अब मोदी की गारंटी की बात भाजपा करती है। और वही अगर बात करें कांग्रेस की भरोसे की घोषणा उन्होंने करी है। और ये दोनों राज्य, खासतौर पे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इनकी एक अलग अहमियत है, क्योंकि अगर हम आकलन करें इन दोनों राज्यों का कि यहाँ पर एक नक्सल प्रभावी राज्य है, और यहाँ पर संकल्प ये लिया है कि हम, भाजपा ये कहती है कि भाई हम लोग अगर मौका दिया जाए, हमारे को जनता का भरोसा मिले, आशीर्वाद मिले, तो यहाँ पर हम उसको नक्सलियों से मुक्त कराएंगे और जितने आदिवासी हैं उनका इस पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। और वही बात है कि मध्य प्रदेश में अलग मुद्दे हैं, चुनौतियां अलग हैं, और चुनौतियां बेशुमार हैं यहाँ पर, और ये नेता भली भांति समझते हैं। और क्योंकि चुनावी मैदान में आकर ये तीखे प्रहार भी होते हैं, और वो देखने को मिला कि कैसे प्रियंका वाड्रा ने कैसे उनपे एक निजी हमला करा ज्योतिरादित्य सिंधिया पे। उसके बाद अगर गृह मंत्री की बात करें अमित शाह, उन्होंने एक तुलना करी भूपेश बघेल की, छत्तीसगढ़ के जो अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, कि वो प्रीपेड CM है और ATM है कांग्रेस के। तो वो ये बातें देखिए, यही उम्मीद करी जाती है कि नेताओं से, कि वो जो भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। लेकिन क्योंकि ये चुनावी मैदान है और गर्मा गर्मी है, और कोई भी राजनीतिक दल इस समय ये मौका नहीं गंवाना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर मनोबल, सबसे बड़ी बात मैं चाहता हूं आपके दर्शकों तक ये बात पहुंचे कि मनोबल पे ही सब कुछ निर्भर करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर मनोबल, अगर जीत जिस राजनीतिक दल को मिलती है, क्योंकि आमने सामने कौन है, कांग्रेस और भाजपा, सीधी टक्कर, तो यहाँ पर जिस राजनीतिक दल को मिलेगी तो उनके हौसले 7वें आसमान पर आ जाएंगे। और 2024 के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखा कि कांग्रेस को पहले एक राइट ऑफ करा जा रहा था, और जो उसके बाद कर्नाटक में और हिमाचल में कैसे वापसी हुई कांग्रेस की, और ग्रैंड ओल्ड पार्टी, बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का। तो किसी की भी राजनीतिक दल को आप हल्के में नहीं ले सकते, और यही कारण है कि भाजपा ने भी पूरे अपने स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतारे हुए हैं, और कोई टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया कि ये बाजी मार जाएंगे। लेकिन क्योंकि मैं अंत में ये बोलना चाहूंगा, आपने सवाल पूछा कि संभावना किसकी लगती है, देखिए वो तो जब नतीजे आएंगे तब बिल्कुल जग जाहिर होगा। लेकिन बतौर पत्रकार और बाकी जो सम्मानित यहाँ पर विश्लेषक और पत्रकार भाई बंधु बैठे हैं यहाँ पर, तो वो ये समझेंगे कि इस समय कांटे की टक्कर है, कि यहाँ पर भले बड़े बड़े ये जो ओपिनियन पोल्स ये लोग आ रहे हैं और वो अपने अनुमान आगे रख रहे हैं, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए यहाँ पर। हाँ, और वोटर टर्नआउट पे बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि वोटर टर्नआउट पर